वक्त आ गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि अब राज्यपाल और एलजी का जो पद है इसको समाप्त कर देना चाहिए। वोट मिलता नहीं, कोई चुन के तो इनको राज्यपाल या एलजी बनाए नहीं जाते, इनको तो ऊपर से भेजा जाता है। इनकी कोई जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने प्रचंड बहुमत से चुना है, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच पावर को लेकर झगड़ा लगातार जारी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने एक नई मांग रखी है और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ता क्या है, क्योंकि दिल्ली में काम तो होना ही है, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्या दिल्ली वालों का ये नुकसान है? देखिए, मोदी राज में जिस तरह से राजभवन का दुरुपयोग हो रहा है, ये अकेले दिल्ली नहीं, आप देखिए तमिलनाडु में पिछले दिनों जो घटना हुई, बंगाल में उसके पहले जो हालात थे, पूरे देश में राज्यपाल और एलजी के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को चलने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के एलजी को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपके पास जो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है वहां हस्तक्षेप करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है वहां हस्तक्षेप करते हैं। जो भी मसला दिल्ली सरकार के पास होता है उसमें आप हस्तक्षेप करके और तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि अब राज्यपाल और एलजी का जो पद है इसको समाप्त कर देना चाहिए। क्यों आपको ऐसा लगता है? खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के विधायकों की खरीद फरोख्त तक में महाराष्ट्र में जो पिछले दिनों घटनाएं हुई उसमें तक में राजभवन शामिल रहता है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि राजभवन जो है वो राजा भवन के रूप में तब्दील हो गया। क्यों लगता है कि ये पद नहीं होना चाहिए? कैसे इससे रास्ता साफ होगा? मिलता नहीं, कोई चुन के तो इनको राज्यपाल या एलजी बनाए नहीं जाते, इनको तो ऊपर से भेजा जाता है। इनकी कोई जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने प्रचंड बहुमत से चुना है, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए कि ये तो एक चुनी हुई सरकार का गला घोटने की कार्रवाई है कि आपने उसके ऊपर एक एलजी बैठाल दिया, कहीं राज्यपाल बैठाल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। लेकिन साथ ही 3 जो विभाग हैं उसकी जिम्मेदारी एलजी के पास होती है, बाकी जिम्मेदारियां तो चुनी हुई सरकार के पास ही है। तो फिर आप काम कहाँ करने दे रहे हैं? आप बताइए कि हमारे दिल्ली के शिक्षक विदेशों में ट्रेनिंग लेके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उससे उनको समस्या है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक से समस्या है, हमारे डोर टू डोर राशन की योजना से समस्या है। मतलब एक इन्होंने सीबीआई को जांच रिकमेंड कर दिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला बता के। हमने कहा भाई घोटाला क्या है? बोले बस खरीदी गई, उसमें घोटाला हो गया। हमने कहा कहाँ खरीदी गई? बोले अरे नहीं खरीदी गई। तो बस खरीदी नहीं गई, घोटाला हो गया। अब इसका आप क्या करेंगे? वो क्या रहा है दिल्ली में? आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को क्या लगता है? ये बीजेपी एलजी के माध्यम से यहाँ पे तानाशाही का शासन चला रही है, जो डेमोक्रेसी के लिए और इस देश के संविधान के लिए ठीक नहीं। एक आखिरी सवाल, जो मनीष सिसोदिया ने बयान जारी किया मंदिरों को लेकर, जो एमएचए की तरफ से फाइल भेजी, 6 महीने पहले हम लोगों ने बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, साईं बाबा का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ रही है, तोड़ने की योजना बना रही है और उसका उन्होंने आदेश दिल्ली सरकार के पास भेजा था। हम नहीं चाहते कि दिल्ली का धार्मिक सौहार्द बिगड़े और इस तरह की कार्रवाई बीजेपी क्यों कर रही है? धर्म के नाम पे आप दुनिया भर की बातें करते हैं और आप मंदिर तोड़ने जा रहे हैं। मंदिर तोड़ेंगे आप? तो इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया। हमारे विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ था। मंदिरों को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये इनकी योजना पार्षद के चुनाव के पहले थी और तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया था। आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी अब ये मांग उठा रही है कि देश भर से ही राज्यपाल और उपराज्यपाल जैसे जो पद हैं इनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी दफ्तर के बीच झगड़ा देखने के लिए मिल रहा है, इस बीच आम आदमी पार्टी इस मांग को लेकर देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाती है।